सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार देश में सभी कोविड-19 मौतों पर 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकती, क्योंकि इससे आपदा कोष पर भारी दबाव आ जाएगा। ये बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर कही। याचिका में मांग की गई है कि कोविड-19 मौतों पर सरकार की तरफ से एक न्यूनतम सहायता राशि दी जाए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इस याचिका पर सरकार ने अपना जवाब दर्ज कराया। कोर्ट में गृह मंत्रालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने 189 पेज में जवाब दाखिल किया। सरकार ने कहा, मुआवजा या सहायता राशि केवल प्राकृतिक आपदाओं में ही दिया जाता है, जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि। कोविड-19 ना तो इस तरह की आपदाओं की श्रेणी में आता है और ना ही ये कोई वन टाइम डिजास्टर है। ये एक महामारी है जो अभी चल रही है और आगे भी कई अलग अलग वेव्स में आकर हमला कर सकती है। ये कोई छोटे या तय समय की आपदा नहीं है। अब तक करीब 3,85,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है और चूंकि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए यह आंकड़ा बढ़ेगा भी। और फिर प्रभावित होने वालों में सभी श्रेणियों के लोग हैं, अमीर और गरीब, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल, श्रमिक और अन्य वर्ग। सरकार ने मुआवजे की मांग पर कहा कि अभी सभी कोविड मौतों पर सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया तो आपदा प्रबंधन कोष पूरी तरह खाली होने का अंदेशा रहेगा, बल्कि इस पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ सकता है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के पास कोविड प्रबंधन के लिए संसाधन जुटाने के लिए भी पैसे का अभाव हो जाएगा और फिर इस कोष में पर्याप्त धन नहीं रहा तो भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप वगैरह का सामना कैसे किया जाएगा। सरकार ने बताया कि कोविड केसेस में इंश्योरेंस क्लेम जरूर लगातार लोगों को दिए जा रहे हैं। बताया कि 2019-20 में सरकार ने करीब 442.4 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रिलीज किए। साथ ही नेशनल हेल्थ मिशन के तहत करीब 1,113.21 करोड़ रुपए राज्यों को कोविड प्रबंधन के लिए दिए गए हैं। कोविड-19 के जिक्र के बीच बताते चले कि एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। तीसरी लहर के अगले 6 से 8 हफ्ते में दस्तक देने की बात कही है। उन्होंने 19 जून को कहा कि अगर कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है। जरूरत है कि वैक्सीनेशन होने तक हम आक्रामक तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखें। अगर लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जरूरी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। कोरोना के केस बढ़ने पर सर्विलांस और जिस क्षेत्र में केस बढ़ते हैं उसकी पहचान कर वहां लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।